बहुत ही खूबसूरत मौसम, बहुत ही खूबसूरत जगह। तो इलाहाबाद में कहाँ है, आइए देखते हैं। तो हम सुबह निकल गए थे, तो सुबह-सुबह मैंने चाय चढ़ा दी थी। तो सुबह चाय के बिना तो सुबह होती ही नहीं किसी की भी, तो मेरी भी नहीं होती है। और हम लोग चाय पीने के बाद नहा लिए। नहा करके मैं रेडी होने के लिए आ गई थी और मैंने नाश्ते में पूड़ी सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि अगर आप लंबे सफ़र पे जा रहे हो, लंबे क्या, मैं इलाहाबाद से, हमारे प्रयागराज से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, जहाँ पे अचानक से प्रोग्राम बना और हम जाने के लिए तैयार हो गए। तो हम सभी लोग तैयार हो करके गाड़ी से निकल चुके थे और हमारे प्रयागराज से लगभग 125 या 135 किलोमीटर दूरी पे ये खूबसूरत सी जगह है और मौसम बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ ये रीवा वाला रास्ता है, रीवा से होते हुए हम जा रहे थे मैहर। तो यहाँ हम पहली बार जा रहे थे। रास्ते में पड़ा था सुहागी पहाड़, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। नज़ारा इतना खूबसूरत था कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे प्रयागराज के पास में ही, इतनी पास में ये खूबसूरत सी जगह है। कुछ लोग यहाँ पर रुक रुक करके फ़ोटो खिंचवा रहे थे या वीडियो बनवा रहे थे। तो हम लोगों का भी मन हुआ कि इस मौसम को देखते हुए हम लोग भी रुके और थोड़ा सा फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो आगे हम गाड़ी पार्क करने के लिए जगह खोज रहे थे और इतना खूबसूरत मौसम था, ये पहाड़ियों के बीच में ये रास्ता। और हमने अपनी गाड़ी पार्क की। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, तो मैं सबको मना कर रही थी, बच्चों को भी, अपने हस्बैंड को भी, कि किनारे मत जाइए, क्योंकि किनारे जो था ना, बहुत ही गहरी खाई जैसी थी। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कुछ हो ना जाए किसी को। तो मैं ऐसे ही डरती रहती हूँ थोड़ा। और हम लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, वीडियो बनवा रहे थे। ये मेरे दोनों बच्चे हैं, बेटी और बेटा, और मेरे हस्बैंड। तो हम लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था दोस्तों। अचानक से प्रोग्राम बना और कहा जाता है ना कि जब देवी माँ का बुलावा आता है तभी आप वहाँ पहुँच पाते हो। तो इस तरह से हमको भी बुलावा आ चुका था मैहर देवी का, और मैहर देवी हम लोग पहुँच चुके थे। हमारे प्रयागराज से लगभग 135 किलोमीटर दूर हमारी शारदा माँ का ये धाम है। तो हमारे यहाँ मेरे हस्बैंड ने शाम को ही बुकिंग कर ली थी, जहाँ हम लोगों को यहाँ रुकना था। तो यहाँ पे होटल का नाम था होटल सुर बहार। तो ये एमपी टूरिज़्म की तरफ से ही था। तो मंदिर के पास में ही है और मंदिर के दोनों तरफ जो है इस तरह से दुकानें लगी हुई थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। मैं पहली बार यहाँ पर आई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये आ गया था हमारा होटल। तो सबसे पहले हम गए वहाँ होटल में और अंदर अपनी गाड़ी पार्क की, और बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरा ये हमें होटल मिल गया था। अगर आप कहीं बाहर जाते हो और रहने की सुविधा अच्छी रहती है ना, तो मन भी अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी मौसम बहुत सुंदर था और हम लोग अंदर की तरफ अब जा रहे थे। तो यहाँ पर कैफ़ेटेरिया रेस्टोरेंट इसमें अंदर ही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कमरे में सामान रख लेते हैं। तो इस तरह से हमें रूम मिला था, बहुत ही साफ़ सुथरा, अच्छे से सब वेल फर्निश्ड था, बहुत अच्छा था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप भी मैहर जाते हैं तो आप पहले से ये वाला बुकिंग कर लेते हैं। ये कोई प्रमोशन के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। और अंदर ही रेस्टोरेंट भी था, क्योंकि वहाँ पर जो है आसपास कोई और ये होटल नहीं है, थोड़ी दूरी पे है। तो अगर कहीं नई जगह जाते हैं तो कोई सजेशन रहता है तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे गार्डन भी बहुत अच्छा सा था और बच्चे यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। गार्डन देख करके एकदम मन मोह लिया था उसने, क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से उन लोगों ने गार्डन को सजाया हुआ था। शाम को 4 बजे करीब हम लोग चेंज करके और यहाँ पर आ गए थे। और मेरे साथ एक मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस के एक फैमिली और थी। तो अभी वो रेडी नहीं हुए थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो फ़ोटो ही खिंचवा लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। और यहाँ देखिए कितना खूबसूरत मौसम था। अब वो लोग भी आ चुके थे और हम लोग दर्शन के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पर पता चला था कि शाम को 7:15 बजे आरती होती है। तो हम लोगों ने रोपवे को डिसाइड किया कि रोपवे से जाएंगे, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी थी और हम सीढ़ी नहीं चढ़ सकते थे उतनी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम लोग रोपवे से चलेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा रोपवे से पहला सफ़र था। मैंने कभी भी इस पे नहीं किया है, बैठा नहीं है। थोड़ा डर भी लग रहा था और थोड़ा रोमांच भी था कि चलो चल के देखते हैं, कोई नई चीज़ होती है ना तो मज़ा भी आता है। तो इस तरह से बॉक्स जैसे बने थे और ये हम चल चुके थे चारों लोग ऊपर माँ के धाम में। ऊपर जो चोटी आपको दिखाई पड़ रही है वहाँ हमें जाना था और बहुत ही ऊंचाई पर था ये। तो यहाँ से हम लोगों ने रोपवे का सफ़र स्टार्ट किया था। थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे हमेशा ऐसी डर सा लगा रहता है कि
फैमिली के साथ जाने पे सब कुछ सेफ रहे, सब अच्छे से रहें। थोड़ा सा ऊंचाई पर था तो इस वजह से मुझे डर भी लग रहा था। और ये देखिए पूरा मैहर शहर जो है दिखाई पड़ रहा था। लगभग 5 मिनट लगे होंगे और हम लोग पहुंच गए माँ के धाम। और दर्शन करने के बाद यहाँ की ये मेरी फ़ोटो है। वीडियो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था क्योंकि मैंने अंदर वीडियो नहीं बनाया था। वहाँ पे टाइम नहीं मिलता है, जल्दी जल्दी दर्शन करिए बाहर निकलिए ऐसे होता है। तो हम लोगों ने वहाँ दर्शन किया और बाहर निकले। थोड़ा सा ये भी था कि वहाँ लिखा हुआ था कि फ़ोटो खींचना मना है, तो मैंने फ़ोटो अंदर नहीं खींची थी। लेकिन बाद में मैंने वीडियो बनाया है, मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि सभी लोग बना रहे थे तो इसलिए भी मैंने भी बनाया। और यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा था। ये ऊपर पहाड़ की चोटी से ये नीचे का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत था। और श्री काल भैरव का दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है माँ के दर्शन के बाद। तो हम लोगों ने भैरव बाबा का भी दर्शन किया और यहाँ पे 7:15 बज चुका था और आरती स्टार्ट हो गई थी। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि हम आरती के टाइम वहाँ पहुँच गए थे। तो मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। और उसके बाद हम लोग नीचे जब आए, वो वीडियो मैंने नहीं बनाया है और ये दूसरे दिन का वीडियो है। मैं तैयार हो गई थी और होटल की तरफ से ही नाश्ते का इंतज़ाम था तो वहाँ हम लोगों ने नाश्ता किया। तो ये कम्प्लीमेंट्री मिलती है होटल की तरफ से, तो वहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किया। और वहाँ पे उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दिया था कि यहाँ पे ना बनाएं क्योंकि ये सरकारी था ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा झूला वूला झूले, बहुत मज़ा किया हम लोगों ने थोड़ी देर तक। और उसके बाद हम लोगों का सफ़र फिर से स्टार्ट होगा एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के लिए। और ये देखिए कितना खूबसूरत था। हम निकल गए थे अपने होटल से आगे की तरफ और हम जा रहे थे मुकुंदपुर। मुकुंदपुर एक फॉरेस्ट रिसोर्ट है और यहाँ पर जो है सफारी है, जंगल सफारी जो होता है, जू भी है। तो यहाँ पर देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत स्टार्ट हो चुका था। तो ये मैहर से इलाहाबाद के रास्ते पर है, रीवा में ये पड़ता है। लगभग हमारे, अगर हम इलाहाबाद से जाएंगे अपने प्रयागराज से यहाँ पर जाएंगे तो हमें 100 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी ये। और बहुत ही आराम से हम पहुँच गए थे। और ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा फ़ोटो खिंचवाई मुकुंदपुर के बाहर। और ये मेरे बच्चे, यहाँ बारिश शुरू हो गई थी, बूंद बूंद बारिश हो रही थी और हमने क्या किया था ना, हम छाता लाना ही भूल गए थे, छाता नहीं लाए थे। और यहाँ पर जो शॉप थी वहाँ छाता मिल भी नहीं रहा था। तो बच्चों के लिए मैंने कैप खरीदी थी जिससे थोड़ा वो बचे रहें और हम लोगों के लिए मैं इसी तरह मैंने सोचा कि चलो मैनेज कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए जू में कितने खूबसूरत खूबसूरत से जानवर जो कि हम लोगों ने पहली बार देखे थे। इस तरह से लॉयन बैठा हुआ था हमारे और ये देखिए टाइगर है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने रखा था। और बाहर जो जो भी जानवर थे ना अंदर, उसका बाहर की तरफ डिटेल दिया हुआ था। और यहाँ पर हमारा था वाइट टाइगर जो कि अपने मुकुंदपुर रीवा में पाया जाता है। और ये वाइट टाइगर है जो मैंने पहली बार देखा था, बहुत ही खूबसूरत था। ये सफ़ेद सफ़ेद रंग का शेर, देखिए कितना खूबसूरत सा है। मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके, देखिए बहुत ही खूबसूरत था ये मेरे लिए बहुत ही मतलब अद्भुत रोमांच वाली चीज़ थी। और ये शेर नॉर्मल जो हम लोगों के देश में पाया जाता है, यहाँ पे शेरनी बैठी हुई थी। तो हम लोग मज़ा कर रहे थे कि शायद शेरनी और शेर में लड़ाई हो गई है और शेरनी नाराज़ होकर बैठ गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तो ये था नज़ारा यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत। और जानवर बहुत ही खूबसूरत थे, सभी बहुत स्वस्थ और बहुत ही अच्छे से उन लोगों को रखा गया था। साफ़ सफाई बहुत थी, नज़ारा इतना खूबसूरत था। थोड़ा सा यहाँ पर मैं वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ कि यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे इस तरह से बनाया गया था, बिल्कुल जंगल को जंगल का सीन दिया गया था और बहुत ही खूबसूरत था दोस्तों। सबसे बड़ी बात यहाँ पर सफाई बहुत ज़्यादा थी। एक पॉलीथीन या एक बॉटल आपको फेंकी हुई नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन था कि यहाँ पे बॉटल वॉटल लाना बिल्कुल मना था, प्लास्टिक की बॉटल या पॉलीथीन का। और इस तरह से हर एक जानवर के लिए बना हुआ था। यहाँ पर जो था बटरफ्लाई गार्डन भी था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, बच्चों को दिखाते हैं। और तितली, आप सोचोगे तितली कौन बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर तितलियों को देख कर इतना मन खुश हो गया क्योंकि तरह तरह की तितली थी। मेरे कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ उतना तितलियों का, लेकिन ये पूरा गार्डन जो था तितलियों से भरा हुआ था क्योंकि ये बटरफ्लाई गार्डन था। और थोड़ी थोड़ी दूर पे ना तितली का जीवन चक्र या बटरफ्लाई लाइफ साइकिल जो थी दी हुई थी बच्चों के लिए देखने के लिए, एक जो है ना जानकारी के लिए भी था। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डेकोरेट किया गया था। देखिए तरह तरह के रंग बिरंगे फूल थे, बहुत सुंदर था।
और मुझे ना बताना थोड़ा सा वो कम हो जा रहा है। जितना खूबसूरत था मैं उतना अच्छी तरीके से आपको शायद बता नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और बहुत सारे आइडियाज़ भी मुझे यहाँ मिले कि आप अपने गार्डन को किस तरह से वेस्ट जो चीज़ें होती हैं घर की, उस तरह से इन लोगों ने सजाया था। बॉटल से, डलियों से बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने सजाया था। और ये देखिए एक सेल्फ़ी पॉइंट बनाया था खूब बड़ा सा, और बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, देख के एकदम मन मोह लिया था। इसके बाद हम लोग गए थे बर्ड गार्डन में। तरह तरह के बर्ड थे, और ये एक तोता था ना, वो मेरे हस्बैंड के पीछे ही पड़ गया था। वो बार बार आ करके उनके पास बैठ जा रहा था। मेरे हस्बैंड को पक्षियों से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो ये देखिए ये बहुत ही प्यारा सा तोता, तरह तरह के पक्षी यहाँ पर थे। और हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देर बिताया, बहुत सुंदर था। बार बार जब मेरे हस्बैंड खड़े हो रहे थे और ये तोता आकर के बैठ जा रहा था। तो ये था हमारा सफ़र मैहर देवी का, और उसके बाद रीवा का। ये बहुत ही अद्भुत था और बहुत ही अकल्पनीय था, क्योंकि अचानक से प्रोग्राम बनता है ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अब हम लौट चले थे फिर अपने रास्ते, अपने घर की तरफ। तो ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और ये नज़ारा आपको कैसा लगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में या नई रेसिपी के साथ में। तब तक बाय बाय।